पतझड़ वाले ये जंगल अनूठे इकोसिस्टम्स हैं। इनमें लगातार चक्र में बदलाव होता रहता है। ऐसे जंगलों के पेड़ों की पत्तियां ऊपर एक घना शामियाना बनाती हैं और नीचे अंधेरे से घिरा ठंडा इलाका। टेम्परेट जंगल ऐसी जगह उगते हैं जहां खूब बारिश हो या तापमान नर्म हो, जहां मौसम का बदलाव एकदम तय हो। बीच, हॉर्नबीम, ओक और नींबू के पेड़ यहां झुंड में उगते हैं। ये धरती के उत्तरी टेम्परेट इलाकों में फैले हुए हैं और रहस्यमय तकरीबन जादुई इलाका तैयार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस जादू और रहस्य का एक हिस्सा यहां लगातार हो रहे बदलावों की वजह से है। पत्तों वाले इन पतझड़ी जंगलों का ढांचा पेचीदा होता है और यहां पौधों की प्रजातियों की विविधता देखते ही बनती है। इनमें से कुछ जंगलों में सैकड़ों पेड़ और झाड़ियां मौजूद होती हैं। इनसे तरह तरह के जानवरों को खाना और आसरा मिलता है। ट्रॉपिक्स के पार इन जंगलों में धरती के सबसे विविध रंगी कीट पतंगे और पक्षी पाए जाते हैं। हर मौसम की अपनी अनूठी खासियतें होती हैं, अपनी शख्सियत होती है और इसकी झलक आपको जंगल और उसके बाशिंदों में दिख जाती है। साल के हर दौर में एक नया नायक होता है। सर्दियों में तो यूं लगता है मानो पत्तों से भरा यह जंगल मर ही गया है। नई पुरानी बर्फ और ठंड इस पतझड़ी पत्तेदार जंगल को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। सर्दियों में पेड़ों के पत्ते पूरी तरह झड़ जाते हैं, वो एकदम नग्न हो जाते हैं। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये जिंदा हैं, पर सच ये है कि सर्दियों की बर्फ में ये पेड़ सो जाते हैं। ये मौसम बहुत मुश्किल होता है, तकरीबन जानलेवा। जो इस इलाके से जा नहीं पाते वही यहां फंसे रहते हैं। जंगल के तमाम बाशिंदों के लिए ये वो वक्त है जब जान तक बड़ी मुश्किल से बच पाती है। कंपकपा देने वाली सर्दी और लगातार गिरती बारिश जंगल को अपने शिकंजे में कस लेती है। पल पल उसका रूप बदलता रहता है। पेड़ों की छाल जिस पर काई उगती है, गिरी हुई डालियां और कुछ बीज, यहां के छोटे बड़े जानवरों के लिए बस यही खाना बचा रह जाता है। यूरोपियन भैंसा अपने बहुत घने फर की वजह से इस बहुत कठिन मौसम के थपेड़े झेल लेता है। ये पत्तेदार जंगल ही इसका घर है। सर्दियों में ये भैंसे करीब 50 सदस्यों का एक झुंड बना लेते हैं और मिलकर फल और जड़ें खोजते हैं और बर्फ में दबे पुराने चारागाह भी। एनिमल ऐप के साथ सस्ते दुधारू पशु खरीदिए। बस पशु खरीदे का बटन दबाइए और पशुओं की लिस्ट पाइए।
ये वो मौसम है जब भैंसे पेड़ों की छालों, काई और गिरी हुई डालियों को भी खा लेते हैं। सर्दियों में सब कुछ कम है, ऐसे में जो मिलता है उसी से पेट भर लेना चाहिए। गिलहरियां सर्दियों का ज्यादातर वक्त शीत निद्रा में बिताती हैं। वो सिर्फ धूप वाले दिनों में कुछ घंटे अपनी ताकत जमा करने के लिए निकलती हैं। गिलहरियों की जिंदगी भैंसों से थोड़ी ज्यादा आसान होती है। उन्हें देवदार के पेड़ के नीचे बीज या जमीन के अंदर बबूल के फल दबे मिलते हैं। जब मौसम बदलता है, ऐसे दौर में जिंदा रहने के लिए कुशल और समझदारी से भरी रणनीति की जरूरत पड़ती है। कई पक्षी यहाँ की बर्फीली सर्दियों से बचने के लिए हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं, जबकि कुछ इसी जंगल के थोड़े गुनगुने और सुरक्षित इलाकों में पनाह लेते हैं। इन जंगलों के पेड़ जानते हैं कि इस सबसे मुश्किल मौसम का सामना कैसे किया जाता है। ये बस सोते हुए इंतजार करता रहता है। इनके तनों और जड़ों में जीने लायक ऊर्जा जमा रहती है। सर्दियों में इन जंगलों में जिंदगी और मौत इस बात से तय होती है कि आप कितने वक्त तक टिके रह पाते हैं। हर बीतते दिन के साथ हिरण और दूसरे जानवर जिंदगी की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। सर्दियां हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। ये मौसम भी एक दिन जरूर बदलेगा। वसंत आ गया है, वो भी बड़ी तेजी से। अब जंगल की रणनीति ने भी तेज रफ्तार को अपना लिया है। अब हर कोई बेफिक्री से जी सकता है। अब तापमान बढ़ रहा है और नमी भी। इसका मतलब यह है कि इन पेड़ों को पानी छोड़ने के लिए ज्यादा सतह की जरूरत पड़ती है। ऐसे में चौड़ी और बड़ी पत्तियां काम आती हैं। इन्हें पूरी रफ्तार में काम करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें बड़ा कम वक्त मिलता है जिसमें इन्हें बढ़ना है, फूल खिलाने हैं, फल तैयार करने हैं और सर्दियों के लिए ऊर्जा भी जमा करनी है। ये एक रेस है जो पतझड़ तक जारी रहती है। पेड़ों की पत्तियां बड़ी हो रही हैं। दूसरी तरफ जंगल की जमीन भी खिली धूप पाकर हरी भरी हो रही है। वसंत की शुरुआत में जंगली भैंसों की टोली बिखर जाती है। अब टोली में 10-20 सदस्य ही बचे रह जाते हैं। अब खाने की भरमार है। मैदानों में रसीली घास और झाड़ियां मौजूद हैं। नरम पत्तियों का सलाद इनके लिए बड़ा लजीज खाना होता है। यही वो वक्त है जब सर्दियों में दक्षिण की तरफ गए लाखों पक्षी लौटने की हड़बड़ी में रहते हैं, ताकि मिलन के लिए साथी चुनें और अपने घोंसले बनाएं। यूरोप के पतझड़ी जंगलों के सबसे दक्षिणी इलाकों में ट्रॉपिकल हिस्सों के पक्षी घोंसले बनाते हैं। रंगीन यूरोपियन रोलर और बी ईटर दक्षिण से यहां चले आते हैं। रोलर्स जमीन पर शिकार करके फिर अपनी ताकत जमा करते हैं। इसके बाद वो खोखले तनों और दूसरे पक्षियों के पुराने घोंसलों में खोजबीन करते हैं।
अगर 6 महीने में भी YouTube पे तुम 1000 सब्सक्राइबर नहीं कर पाए तो 30 मिनट की स्पेशल YouTube स्ट्रैटेजी सीख लो। तुम्हारे सब्सक्राइबर 1 मिलियन पार कर जाएंगे। रोलर्स और बी ईटर्स दोनों के मिलन का बर्ताव काफी पेचीदा होता है। नर मादाओं के लिए कीड़ों के रूप में तोहफे लाता है। इस तरह मादा समझ पाती है कि उसका साथी एक माहिर शिकारी है या नहीं और आने वाले बच्चों का पेट भर पाएगा या नहीं। जंगल में ग्रीन फिंचेस के जोड़ों के लिए वसंत का मौसम व्यस्तता भरा समय होता है। गर्मियों से पहले वो एक के बाद एक 3 बार चूजे पैदा करेंगे। इस पतझड़ी जंगल के कई पक्षी हर साल नया घोंसला बनाने की वुडपेकर की आदत के शुक्रगुजार रहते हैं, क्योंकि वो इसके पिछले साल के घोंसले पर कब्जा कर सकते हैं। ब्लैक वुडपेकर एक सबसे बड़ा और सबसे शर्मीला पक्षी होता है। अपनी ताकतवर चोंच से ये कीड़ों की तलाश में सड़े हुए तनों में छानबीन कर सकता है। पतझड़ी जंगल की ऊर्जा श्रृंखला में मरे हुए पेड़ भी शामिल होते हैं। इनमें ज़ाइलोफेगस या लकड़ी खाने वाले बीटल रहते हैं। इस तरह ब्लैक वुडपेकर मरे हुए पेड़ों में से इनके लार्वा को जमा कर सकते हैं, जो इनके चूजों का खाना है। इस टेम्परेट पतझड़ी जंगल में रिश्तों का एक पेचीदा जाल नजर आता है। जंगली भैंसा अब जंगल में मिलने वाले तरह तरह के लजीज खाने का लुत्फ उठा रहा है और इसका मल जीवन के एक नए और हैरत भरे स्रोत की वजह बन रहा है, जिसकी शुरुआत होती है जंगल और चारागाहों पर पत्तों के रूप में। बीटल्स की लाखों अलग अलग प्रजातियां इस मल में मौजूद बिना पचे खाने का फायदा उठाते हैं। वो इसे खाते भी हैं और इसमें अपने अंडे भी देते हैं। ये बीटल और इनके लार्वे इसके बदले में अनगिनत पक्षियों, रेप्टाइल्स और दूसरे कीड़ों का भोजन बन जाते हैं। इनके साथ साथ पत्तियों के कचरे में काई भी उगती है, जो जंगल के अस्तर का काम करती है। और यहाँ हैं अनगिनत बिना रीढ़ वाले जीव। ये आहार श्रृंखला की पहली जैव कड़ी हैं। यहाँ रहने वाले ढेर सारे कीड़े यहाँ मौजूद पानी और नमी के सहारे रहते हैं। पत्तों वाले इस जंगल में हमेशा नदियों और धाराओं का जाल कायम रहता है।